हेलो। तो लास्ट में हम एग्जाम्पल नंबर 7 तक देख चुके हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर जो आपको फंक्शन दिया गया है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन है और जिसको डिफाइन किया गया है fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो फंक्शन है इसका डोमेन हो जाएगा R एंड कोडोमेन भी R होगा। अब इसका कंटिन्यूटी चेक करना है तो उसके लिए हमको एक नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए कोई इन जनरल चेक करना है तो हमें एक रियल नंबर चाहिए, एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। तो सबसे पहले हम एक नंबर सपोज करते हैं, लेट C इज एनी रियल नंबर। जब भी आपको इन जनरल कंटिन्यूटी चेक करना है तो सबसे पहले आपको एक नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा, एनी रियल नंबर। तो लेट सी इज एनी रियल नंबर। अब अगर ये सी कोई भी एक रियल नंबर है तो एफ ऑफ सी वो हमको मिल जाएगा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, बिकॉज डोमेन आर है तो सभी नंबर के लिए ये फंक्शन है वो डिफाइन होगा। अब हम फाइंड करेंगे लिमिट x टेंस टू c। अब यहाँ पर x टेंस टू c माइनस या तो x टेंस टू c प्लस नहीं लिखते हम, क्योंकि लेस देन c ग्रेटर देन c सबके लिए यहाँ पर जो यूनिफॉर्म डेफिनेशन दी गई है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड इसलिए हम लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x लिखते हैं, बराबर। तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c, एफ एक्स दिया गया है आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये जब जैसे जैसे x की वैल्यू c की तरफ टेंडिंग करेगा ऐसे ऐसे ये जो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसकी वैल्यू टेंडिंग करेगी सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 की तरफ। और यहाँ से हमको क्या मिल चुका है कि बाई लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x जो है वो है सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, मीन्स सेम एज एफ ऑफ c। तो इज इक्वल टू एफ ऑफ c, and therefore f is continuous, f is continuous at x equal to c belongs to r। मीन्स आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू c, बट ये जो c था वो एनी आर्बिट्रेरी नंबर था, कोई भी रियल नंबर हमने एनी रियल नंबर एक्सेप्ट किया था, and that's why we say f is continuous on complete domain, बराबर। वैसे जो ऊपर लिखा है उसका भी तो मतलब वही है, बट उसको वापस लिख देता हूँ मैं, f is continuous on r मीन्स कंप्लीट डोमेन में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए नंबर 9। इट इज डिस्कस द continuity discuss continuity of the function of the function f defined by fx is equal to 1 upon x where x not equal to 0, बराबर। ये आपको फंक्शन दिया गया है fx is equal to 1 upon x। तो वापस लिख देते हैं जरा यहाँ पर, fx is equal to 1 upon x, x not equal to 0। इसका मतलब अगर मैं इनका डोमेन लिखूं तो r माइनस सिंगलटन 0 एंड कोडोमेन हो जाएगा r। अब हमें इसका कंटिन्यूटी चेक करना है तो उसके लिए एक नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट
सी बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, बराबर, क्योंकि आपको जो डोमेन दिया गया है वो आर माइनस सिंगलटन जीरो है, तो हम कंटिन्यूटी डोमेन में चेक करते हैं। इसका मतलब हम जो नंबर सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं वो डोमेन का नंबर होगा, दैट इज वो जीरो नहीं होगा। तो लेट सी बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, है ना। अब सी नॉन जीरो रियल नंबर है तो यहाँ से आपको एफ ऑफ सी मिल जाएगा 1/c। अब ये भी एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन है, मींस हर एक नॉन जीरो नंबर के लिए एफ एक्स का फॉर्मूला 1/x है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/x और ये मिल जाएगा आपको 1/c। बट आप जानते हैं कि 1/c वो क्या था, एफ ऑफ सी था। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स is equal to f of c and therefore f is continuous for non-zero c, बराबर, f is continuous for non-zero c। अब ये जो c है वो रियल नंबर है and that's why fx is equal to 1/x is continuous on r minus singleton 0। अब ये जो वैल्यू है एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, इसका ग्राफ भी हम जानते हैं। तो देखते हैं जैसे जैसे हम एक्स की जीरो की तरफ टेंडिंग करेंगे, बराबर, क्योंकि इसके डोमेन में जीरो नहीं है, तो हम अगर ये देखना चाहें कि जैसे जैसे हम जीरो की तरफ टेंडिंग करेंगे फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, आंसर क्या मिल सकता है। तो फॉर दैट एक ये एफ ऑफ एक्स जो है वो 1/x है, बराबर, और यहाँ पर x नॉट इक्वल टू जीरो है। तो x की वैल्यू जीरो नहीं है, हम पहले लेफ्ट हैंड एंड देन राइट हैंड दोनों साइड से टेंडिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यू मिल सकता है हमें। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स इज 1/x। और उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं x और यहाँ पर लिख देते हैं f ऑफ x। अब हम जीरो की तरफ टेंडिंग करेंगे फ्रॉम लेफ्ट, बराबर, तो यहाँ पर है हमारे लिए जीरो, हम लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ टेंडिंग करेंगे, स्लोली स्लोली हम जो नंबर है वो जीरो के नजदीक ले जाएंगे। ओके, तो अगर हम जो नंबर है वो x का वैल्यू लेते हैं माइनस 0.1, अगर हम x की वैल्यू माइनस 0.1, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से टेंडिंग कर रहे हैं जीरो की तरफ, तो x का वैल्यू माइनस 0.1 लेंगे तो आपको 1/x का वैल्यू मिल जाएगा -10। अगर हम और जीरो की तरफ जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड और नंबर सिलेक्ट करते हैं -0.01, तो ये जो नंबर है वो हो जाएगा -100। अगर हम x की वैल्यू और नियर ले जाते हैं 0.001, तो आपका f ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा -1000। ऐसे ऐसे हम x जीरो की नजदीक जाना ट्राई कर रहे हैं। तो अगर हमने लिख दिया माइनस, अब ये जो 0.1 है वो 10⁻⁻1 है, ये जो हमने लिखा है वो 10⁻⁻1 है, ये जो नेक्स्ट नंबर है वो 10⁻², डेफिनेटली आगे माइनस तो है ही, है ना। ये जो है वो है 10⁻³ और अगर हम नजदीक जाने का ट्राई करते हैं और 10⁻n, 10 का वैल्यू हम स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं,
तो जब 10⁻³ था तो आपका आंसर जो था वो 1000 था, तो यहाँ से डेफिनेटली आपको क्या मिल जाएगा, 10⁻n मिल जाएगा, बराबर ना। -3 था तो यहाँ पर 1000 हो गया, 1000 मतलब होता है क्या है, 10⁻3, और ये माइनस कंटिन्यू करता है, तो 10⁻³ था तो उसका आंसर हो गया है -10³। तो अगर -10⁻n है तो उसका वैल्यू -10⁻n हो जाएगा। इतना तो हम जानते हैं कि भाई कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे 1/x फाइंड करना है। तो यहाँ से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू 0 की तरफ लेके जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, ऐसे ऐसे जो आपका 1/x है वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर मिल रहा है, बराबर, बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर है। और जो बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर है जिसका वैल्यू तो हमें नहीं पता है, मतलब वो रियल नंबर नहीं है, वो रियल नंबर नहीं है, बट उसको हम सिंबल क्या देते हैं, तो उसको हम सिंबल देते हैं माइनस, क्योंकि वो बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर है, तो माइनस इनफाइनाइट। बट ये जो इनफाइनाइट है इसको हम रियल नंबर नहीं समझते, बराबर, इसको हम रियल नंबर नहीं बोलते, ये रियल नंबर नहीं है, बट ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि भाई ये जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज ये रियल नंबर नहीं समझते हम, दैट्स व्हाई वी से इट डज नॉट एग्जिस्ट। रियल में ये एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि हम इनफाइनाइट को रियल नंबर नहीं मानते हैं, इसलिए हम ऐसे बोलते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x does not exist, does not exist, okay। सिमिलरली अगर हम ये ट्राई करें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x, that is limit x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x, इसका भी टेबल बना लेते हैं और देखते हैं x और फिर fx। तो x का वैल्यू लेते हैं 0.1, जिसको अब मैं ऐसे ही लिखते रहूं 10⁻⁻1, फिर नेक्स्ट नंबर लेते हैं 10⁻²। अब हम जो नंबर ले रहे हैं वो लेफ्ट साइड से टेंडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर है आपका 0 और हम लेफ्ट साइड से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो ये 0.1 है, ये 0.01 है, स्लोली स्लोली हम 0 के नजदीक जा रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, फिर 10⁻³ लेंगे। तो अगर आप 10⁻⁻1 लेते हैं और उसका 1/x फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10⁻1, यहाँ मिल जाएगा 10⁻2, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻3। ऐसे हम x की जो वैल्यू है वो और नजदीक ले जाते हैं 10⁻n, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻n। तो जैसे जैसे हम n की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं ऐसे ये बहुत बड़ा नंबर जा रहा है, तो बहुत बड़ा नंबर है तो इसको हम क्या लिख देंगे कि भाई ये बहुत बड़ा नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, जिसको हम बोलते हैं प्लस इनफाइनाइट। बट इनफाइनाइट जो है वो हम ऐसा बोलते हैं ये रियल नंबर नहीं है, बराबर, इनफाइनाइट इसको हम रियल नंबर नहीं बोलते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी से लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x does not exist, बराबर। रीजन क्या है, क्योंकि हम इनफाइनाइट जो है उसको हम रियल नंबर नहीं मानते, ये बहुत बड़ा नंबर है बट ये रियल नहीं बोलते हम, एंड दैट्स व्हाई वी से इट डज नॉट एग्जिस्ट। अदरवाइज कोई ऐसा बोलेगा ना कि इनफाइनाइट आंसर तो आया है, तो अगर ये रियल नंबर है तो ये तो एग्जिस्ट हो गया ना, बट इनफाइनाइट को हम रियल नंबर नहीं मानते, ये बहुत बड़ा नंबर है, बस ऐसा ही समझते हैं। अब आप में से किसी ने इसका ग्राफ भी देखा होगा, ये जो f(x = 1/x) है, तो इनका ग्राफ कुछ होता है इसका जो डोमेन है वो r - सिंगलटन 0 है, बराबर, f(x = 1/x) है। जैसे जैसे x की वैल्यू 0 की तरफ टेंडिंग करती है
फ्रॉम लेफ्ट इसका वैल्यू क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर। तो इनका कुछ ग्राफ ऐसे होता है। बैड आई हैव टू चेंज या जैसे जैसे x की वैल्यू 0 की तरफ टेंडिंग करेगी, ऐसे ऐसे ये नंबर जो है वो बहुत बड़ा नंबर होगा। और जैसे जैसे हम नंबर इंक्रीज करेंगे, इसका जो आंसर होता है वो 0 को टेंडिंग करता है, बराबर। ये 0 की राइट साइड से अगर हम टेंडिंग कर रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो बहुत बड़ा नंबर है। और ऐसे ही अगर हम 0 की तरफ टेंडिंग करते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो इसका आंसर होता है वो बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर होता है, मीन्स लाइक दिस, लाइक। और यहाँ पर कुछ ऐसे, ओके। तो जैसे जैसे मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक और चीज यहाँ से मैं क्या बोल दूँ कि भाई ये दोनों जो ग्राफ है ना अपोजिट क्वाड्रेंट में विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सिमेट्रिक है, दैट्स व्हाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज ऑड फंक्शन, बराबर। ये तो मैंने ऐसे ही ऑड फंक्शन बोल दिया जैसा ग्राफ ड्रॉ किया। तो ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट, मीन्स एग्जाम्पल नंबर 10 एंड example number 10 is discuss the continuity, but before that I will number 10 discuss the continuity of the function f defined by f of x is equal to x plus 2 if x is less than equal to 1, x minus 2 if x is greater than 1, बराबर। ये जो फंक्शन है इसका हमें कंटिन्यूटी चेक करना है कंप्लीटली डोमेन पर, बराबर। तो अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है f ऑफ x, मतलब जो आपका फंक्शन डिफाइन किया गया है, इसमें जो f की डेफिनेशन है वो कौन सा नंबर चेंज कर रहा है, 1 चेंज कर रहा है, बराबर। बिकॉज x लेस देन 1 के लिए x प्लस 2, x ग्रेटर देन 1 के लिए x माइनस 2। तो यहाँ पर फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है तो वो पॉइंट है 1, 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, बाकी के डोमेन में दैट इज r माइनस सिंगलटन 1 में ये फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। तो 1 डेफिनेशन चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, बाकी सभी जितना भी इंटरवल है कंप्लीट डोमेन जो भी है आपका, उसमें ये फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। बट हम ये 3 केस करके क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली अगर आप सिर्फ 1 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो भी चलेगा, बट मैं यहाँ पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि हम सिर्फ बोलते हैं मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं, बट जब पेपर चेकिंग के लिए कोई बैठेगा और अगर वो मार्क्स कट करेगा तो डेफिनेटली हमको बुरा लगेगा। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेता, दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग कंप्लीट मेथड ऑफ टेक्स्ट बुक। एक्चुअली सिर्फ 1 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो भी ये क्वेश्चन हो जाता है, बराबर। तो सबसे पहले हम ये जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, r, so it is function f from r to r, क्योंकि डिफाइन किया गया है x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, x इक्वल टू 1, तो हर जगह पर ये फंक्शन डिफाइन है। अब हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए तो हम एक नंबर लेंगे, लेट c be any real number, let c be
एनी रियल नंबर। अब सी एक रियल नंबर है तो सी के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, वो हो सकता है लेस देन वन हो सकता है वो ग्रेटर देन वन और हो सकता है वो एग्जैक्टली वन हो। इसका मतलब हमारे लिए तीन केस बन जाएंगे। केस वन सी लेस देन वन, केस टू सी ग्रेटर देन वन एंड केस थ्री सी इक्वल टू वन। अब कोई ऐसा बोले कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं भाई, अगर आपको सब कुछ पता है तो कोई टाइम नहीं लगता। अगर आपको सोचना पड़ता है हर एक चीज के लिए तो टाइम लेंगे आप, बराबर। तो ये कुछ लेंदी नहीं होगा। सी लेस देन वन। अब अगर c लेस देन वन है तो f ऑफ c कितना हो जाएगा, तो इफ x लेस देन वन देन एफ एक्स इज एक्स प्लस टू। यह c इज लेस देन वन सो f ऑफ c इज c प्लस टू, बराबर। अब हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी फॉर c लेस देन वन, बराबर। c लेस देन वन के लिए हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स। अब यहाँ पर आप ये सोचो कि c लेस देन वन है, x टेंडिंग टू c, c वन से लेस है और आपका जो x है वो टेंडिंग कर रहा है टूवर्ड्स c। इसका मतलब x भी तो लेस देन वन होगा, और अगर x लेस देन वन है तो आपके f ऑफ x की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, तो f ऑफ x की फॉर्मूला हो जाएगी x प्लस टू, बराबर। तो f ऑफ x की वैल्यू x प्लस टू हो जाएगी, बिकॉज अगेन c लेस देन वन है, आपका जो x है वो टेंडिंग कर रहा है टूवर्ड्स c, तो x भी लेस देन c, x भी लेस देन वन होगा, और x लेस देन वन है तो आपकी फॉर्मूला x प्लस टू होगा। अब यहाँ पर आप लिमिट पुट कर सकते हैं x की प्लेस पर c, तो ये हो जाएगा c प्लस टू। और देखो हम चेक कर चुके हैं कि f ऑफ c क्या था, c प्लस टू, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया f ऑफ c एंड दैट्स व्हाई फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बराबर। तो ये हमने कर दिया लिमिट x टेंड्स टू c f x is equal to f of c and so f is continuous। अब यहाँ पर मैं वर्ड पूरा नहीं लिख रहा हूँ, f is continuous for c less than वन, बराबर। थोड़ा स्पेस कम था तो इसलिए सिर्फ दो तीन लेटर लिखे हैं। नाउ केस टू c ग्रेटर देन वन। अब अगर आपका c ग्रेटर देन वन है तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, तो f ऑफ c हो जाएगा c माइनस टू। अब हम यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं ये केस में, तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c। अब लिमिट x टेंड्स टू c, इसमें आप c माइनस सी प्लस क्यों नहीं करते, क्योंकि आपका फॉर्मूला तो फिक्स रहेगा ना, c ग्रेटर देन वन है, जो भी आप नंबर ले रहे हैं वो वन से ग्रेटर ले रहे हैं, तो डेफिनेटली हर बार आपका फॉर्मूला x माइनस टू ही रहेगा। दैट्स व्हाई वी टेक ओनली x टेंड्स टू c, नॉट c माइनस नॉट c प्लस। तो लिमिट x टेंड्स टू c, अब c ग्रेटर देन वन है, आपका जो x है वो टेंडिंग कर रहा है टूवर्ड्स c, तो x भी ग्रेटर देन वन है, और उस हिसाब से आपका fx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस टू, एंड सो इट इज एक्सटेंडिंग टू c, तो इसका वैल्यू कहाँ पर जाएगा, c माइनस टू की पास। c माइनस टू मतलब क्या होता है, f ऑफ c, जो हम ऊपर लिख देते हैं। तो ये केस में भी हमने प्रूव कर दिया कि लिमिट x टेंड्स टू c f of x is equal to f of c, and therefore in this case also f is continuous, so function is continuous for c greater than 1 also, बराबर। अब आते हैं केस 3 में, c इक्वल टू वन। तो सबसे पहले हम f ऑफ वन फाइंड कर लेते हैं, चलो f ऑफ वन फाइंड करते हैं तो वो हो जाएगा हमारे लिए वन प्लस टू। वैसे अगर आप लास्ट में फाइंड करेंगे तो भी चलेगा, वन प्लस टू इक्वल टू थ्री। अब हम वन की तरफ टेंडिंग करेंगे, अब वन की तरफ टेंडिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड से भी जा सकते हैं, राइट साइड में भी, क्योंकि आप देख सकते हैं जब आप लेफ्ट साइड से टेंडिंग करेंगे टूवर्ड्स वन, मतलब कि x इज लेस देन वन। जब हम लेफ्ट साइड से टेंडिंग करेंगे, ये है वन, आप लेफ्ट साइड से x की तरफ वन की तरफ टेंडिंग करेंगे तो आपका x क्या होगा, लेस देन वन, और लेस देन वन के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो x प्लस टू है। जब आप राइट साइड से टेंडिंग करेंगे, बराबर, x की वैल्यू राइट साइड से टेंडिंग करेगी टूवर्ड्स वन, इसका मतलब आपका जो x है वो मोर देन वन है,
और दोनों के लिए अलग डेफिनेशन है, तो हमको लिखना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एंड देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, अब 1 माइनस के लिए एफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस 2। अब ये जो एक्स टेंड्स टू 1 माइनस है, इसको एच के फॉर्म में भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं एच के फॉर्म में, तो पहले मैं ये क्वेश्चन खत्म करूँ उसके बाद ही दिखाऊँ, अदरवाइज अंदर फिर मिक्स होता जाएगा। तो x की वैल्यू 1 की तरफ टेंडिंग कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि x माइनस 1 है, x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, दैट इज 0.9999 एंड समथिंग नियर टू 1। तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। वैसे लिमिट 11 साइंस में हम कर चुके हैं, तो इतना तो आप जानते ही होंगे डेफिनेटली भाई, ये 1 माइनस का मतलब -1 नहीं होता। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब 1 प्लस मतलब x इज समथिंग प्लस देन 1, समथिंग प्लस देन 1 मींस मोर देन 1, एंड उस टाइम आपका fx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा x माइनस 2। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिमिट में 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, आपका लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों डिफरेंट है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x is not same as limit x tends to 1 minus f of x, and therefore f is not continuous, f is not continuous at x equal to 1, and so we can say f is continuous on r minus singleton 1, ये 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। अब जब हम डिस्कस कर रहे थे कुछ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो उसका भी मैं थोड़ा यहाँ पर बोल दूं। देखो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 3 है, मतलब ये फाइनाइट नंबर है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस राइट हैंड लिमिट -1, ये दोनों फाइनाइट नंबर है, बट ये दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी हुई, नॉन रिमूवेबल। ये जो कंटिन्यूटी है वो कौन से टाइप की हुई, नॉन रिमूवेबल है, बराबर, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट ही डिफरेंट है। बट ये दोनों फाइनाइट है, तो इसमें जंप है, बराबर, ये दोनों डिफरेंट है तो इसमें जंप कितना है। तो जंप का मतलब क्या बोला था हमने, ये दोनों के बीच में पॉजिटिव डिफरेंस कितना है, दैट इज 3 माइनस माइनस ऑफ 1 दैट इज 4, ये इसका जंप हुआ। एक और चीज मैंने यहाँ पर कुछ बोल रहा था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, इसको हम कुछ ऐसे भी लिखते हैं कि x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये x टेंड्स टू -1 है, इसको हम h की लैंग्वेज में लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर हमको ये समझना है h इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हाँ, 1 माइनस का मतलब है 1 में से समथिंग माइनस करना है, कुछ माइनस करना है, तो कितना, सपोज h 1 माइनस एच, तो ये जो x टेंडिंग टू 1 माइनस है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0, और उस टाइम आपका जो x होगा वो क्या होगा 1 माइनस एच, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। हाँ, बट यहाँ पर आपको ये समझना है h इज ग्रेटर देन 0, वाई, क्योंकि अगर h नेगेटिव है और फिर आपने उसको 1 में से माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस होगा, मीन्स 1 से प्लस हो जाएगा। आपको तो क्या चाहिए 1 माइनस चाहिए ना, तो दैट्स व्हाई वी से h ग्रेटर देन 0। अगर कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो भी हमको ये समझना है h ग्रेटर देन 0। तो x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x, इसको आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h करके के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो दिस वन इज अवर नंबर 10। अब चलते हैं नेक्स्ट। और जैसे मैंने बोला था कि देखो ये इसका डेफिनेशन 1 चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो 1 पे होगा, बाकी सब जगह पर ये कंटिन्यूअस होगा। तो सिर्फ ये केस करते हैं तो भी ये क्वेश्चन हो जाता है, बट मैं आपको ऐसी एडवाइस नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा जैसे मैंने किया है एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए। अब चलते हैं आगे, क्योंकि
एनसीईआरटी है, अगर आप एमसीक्यू कर रहे हैं डेफिनेटली आपको शॉर्टकट यूज करना चाहिए, सिर्फ थर्ड केस करना चाहिए, बट नॉट इन थियरिकल पार्ट. So now it's turn of number 11, and number 11 is find all the points, find all the points of discontinuity. अब यहाँ पर भी मैं पूरा वर्ड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी में इक्वेशन लिख रहा हूँ. Of discontinuity of the function f defined by f of x is equal to x plus 2. This one is for x less than 1, 0. This one is for x equal to 1, x minus 2. This one is for x greater than 1. बराबर. अब आपको इसका फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है. तो देखो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन कौन सा नंबर चेंज कर रहा है, 1. तो इसका मतलब अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो 1 पर ही हो सकता है, अदरवाइज ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा. बट जैसे मैंने बोला हम तो केस करेंगे इधर, बराबर. केस मतलब क्वेश्चन के ऊपर केस करना है. तो सबसे पहले आपका जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या होगा, R2R. नाउ लेट C be any रियल नंबर. तो इसका मतलब अगर हम C कोई भी एक रियल नंबर लेते हैं तो हमको f ऑफ x फाइंड करने के लिए डेफिनेशन में जाना पड़ेगा. डेफिनेशन लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 के लिए डिफरेंट है, तो यहाँ से वापस हम केस बना लेंगे. केस 1 सबसे पहले हम लेते हैं C लेस देन 1. केस 2 C greater than 1, and case 3 C equal to 1. ओके. सबसे पहले C लेस देन 1. अगर C लेस देन 1 है तो f ऑफ C क्या हो जाएगा, C प्लस 2. अब फाइंड कर लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू C f x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C. अब आपका C क्या है, लेस देन 1. x C की तरफ जा रहा है तो x भी लेस देन 1 हो जाएगा, और x लेस देन 1 है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस 2. बराबर. x प्लस 2, अगर इसमें हम x की प्लेस पर C पुट करेंगे तो C प्लस 2 हो जाएगा, और यही है हमारे लिए f ऑफ C, एंड देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फॉर C इज देन 1. सेकेंड केस में आते हैं, f ऑफ C ग्रेटर देन 1, तो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, C माइनस 2. अब यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू C f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू C. अब x C की तरफ जा रहा है, C खुद ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब x भी ग्रेटर देन 1 होगा, तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 2. अगर हम इसका लिमिट फाइंड करेंगे तो मिल जाएगा C माइनस 2, एंड C माइनस 2 वो क्या था, f ऑफ C का वैल्यू था. तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर C ग्रेटर देन 1. एंड थर्ड होगा केस 3, C इक्वल टू 1. तो C इक्वल टू 1, अब C हम 1 की तरफ टेंडिंग करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 के लिए अलग डेफिनेशन है. तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों फाइंड करना पड़ेगा. तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x. अब जैसे मैंने लास्ट में बताया था कुछ h का यूज करके, थोड़ा उसका यूज करते हैं, बराबर. थोड़ा और डिफरेंट भी सीखना चाहिए. तो हमने h टेंड्स टू 0 लिखा. अब यहाँ पर x टेंड्स टू 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, h टेंड्स टू 0 ही होता है. बट f ऑफ इनसाइड में होता है 1 माइनस h, क्योंकि 1 में से कुछ माइनस करना है. कितना, h. h क्या है, कोई एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है.
एफ ऑफ वन माइनस एच। अब वन माइनस एच, तो यहाँ से तो आप समझ ही जाएंगे कि ये वन में से कुछ माइनस किया है तो ये तो लेस देन वन ही हुआ, और अगर ये लेस देन वन है तो आपको कौन सी फॉर्मूला यूज करनी चाहिए, एक्स प्लस टू, बराबर ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो x की प्लेस पर हम वन माइनस एच पुट करेंगे ना, तो वन माइनस एच प्लस टू, ये हमारे लिए अब x है, तो वन माइनस एच प्लस टू, और इसका अगर आप लिमिट फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा वन माइनस जीरो प्लस टू, दैट इज थ्री। अगर आप डायरेक्टली जाएंगे तो भी वन प्लस टू थ्री ही लिखेंगे, एंड लिमिट x टेंड्स टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स। अब इसमें भी h का फॉर्म यूज करते हैं, है ना, फिर आपकी मर्जी, लास्ट में आपको जैसे यूज करना है वो कर सकते हैं। वन प्लस मीन्स हम वन में कुछ ऐड करेंगे, तो वो हो गया वन प्लस एच। अब वन प्लस एच क्या होगा, समथिंग मोर देन वन, एंड समथिंग मोर देन वन, तो हमारी कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, एक्स माइनस टू। तो यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस एच माइनस टू, एक्स की प्लेस पर वन प्लस एच यूज किया हमने, बराबर। और इसका जब हम लिमिट फाइंड करेंगे तो वन प्लस जीरो माइनस टू, ये हो गया माइनस वन। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू वन माइनस एफ ऑफ x is not same as limit x tends to 1 plus f of x, and therefore f is discontinuous at x इक्वल टू वन। तो ये सिर्फ एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, और वो पॉइंट है वन। अब यहाँ पर भी मैं वापस क्लियर कर दूं ना कि ये कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। तो यहाँ पर देखो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, थ्री, राइट हैंड लिमिट क्या है, माइनस वन। ये दोनों कैसे नंबर है, फाइनाइट है बट डिफरेंट है। फाइनाइट है, डिफरेंट है, तो ये कौन सी टाइप का डिसकंटिन्यूटी हुआ, नॉन रिमूवेबल, बराबर, ये नॉन रिमूवेबल है। बट ये दोनों फाइनाइट नंबर है, तो इसको जंप डिसकंटिन्यूटी, मतलब इसमें जंप कितना है, तो ये दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस, दैट इज थ्री माइनस माइनस वन, तो इट इज फोर, ये इसका डिफरेंस हुआ, बराबर। ये नॉन रिमूवेबल है और इसका जंप फोर है। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 12 की तरफ, और नंबर 12 ये है डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द continuity of the function of the function defined by f of x is equal to x plus 2, this one is for x less than 0, and minus x plus 2, this one is for x greater than 0. ओके अब इसका आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको डोमेन लिख देना चाहिए, बराबर। तो ये जो फंक्शन है वो x लेस देन जीरो एंड x ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन हुआ है, इसका मतलब ये फंक्शन जीरो पे डिफाइन नहीं है। तो जो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे वो कहाँ पर करेंगे, फॉर एवरी नेगेटिव नंबर एंड फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर, जीरो तो हमारे डोमेन में है ही नहीं। तो सबसे पहले हम एक नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट सी बी एनी, अब यहाँ पर r माइनस जीरो है तो हमको क्या लिखना चाहिए, लेट सी बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर। अब क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, डेफिनेटली ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कौन चेंज कर रहा है, जीरो। अब देखो x इक्वल टू जीरो तो दिया ही नहीं, इसका मतलब इसको डिसकंटिन्यूटी में प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है, जीरो पर। बट एफ ऑफ जीरो हमारे पास है ही नहीं, इसका मतलब हम हमारे डोमेन में जीरो है ही नहीं, तो जीरो पे ये फंक्शन की कंटिन्यूटी का सवाल ही नहीं, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा।
ये मैं डायरेक्टली ऐसे ही आंसर बता रहा हूँ, ओके, कि ये कंटिन्यूअस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो लेट्स सी बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ये ध्यान रखना क्योंकि आर माइनस सिंगलटन जीरो है, तो जो हम लिख रहे हैं वो। अब सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट केस है वो लेते हैं, केस वन, सी इज नॉन जीरो नंबर, तो हो सकता है वो नेगेटिव हो। सेकेंड, केस टू, ये हो जाएगा सी ग्रेटर देन जीरो। इस बार थर्ड केस नहीं होगा क्योंकि हमारे पास एग्जैक्टली जीरो है ही नहीं। अब अगर सी लेस देन जीरो है तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, सी प्लस टू। नाउ लिमिट x टेंस टू c f of x, लिमिट x टेंस टू c। अब c लेस देन जीरो है और x c की तरफ टेंडिंग कर रहा है, तो हमारा x लेस देन जीरो का फॉर्मूला मतलब ये फॉर्मूला यूज होगा, x प्लस टू, बिकॉज c लेस देन जीरो एंड x इज टेंडिंग टू c। तो यहाँ से मिल जाएगा c प्लस टू। अब ये c प्लस टू किसका वैल्यू था, f ऑफ c। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल c लेस देन जीरो। अब c ग्रेटर देन जीरो, तो c ग्रेटर देन जीरो, तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, माइनस c प्लस टू। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू c ग्रेटर देन जीरो है, c ग्रेटर देन जीरो, x टेंडिंग टू c, तो c ग्रेटर देन जीरो है, x c की तरफ टेंडिंग कर रहा है, दैट इज वी हैव टू यूज माइनस x प्लस टू। क्योंकि जो हम टेंडिंग बोलते हैं ना वो बहुत नजदीक होता है, ऐसा नहीं कि x टेंडिंग टू 100 है और फिर आप बोलो कि मुझे तो x इक्वल टू जीरो लेना है। नहीं भाई, x टेंडिंग टू 100 है मीन्स आपका जो नंबर है वो नियर टू 100 है, ओके ना। अगर आपने कोई क्राइम किया है और फिर आप भाग गए हैं, पुलिस चेक करने आई है, तो पुलिस किसको क्वेश्चन करे, क्या कोई दूसरी सिटी में रहता है उसको पूछेगी, नहीं भाई आपके नेबर है उसको पूछेगी ना, तो उसके नजदीक है उसको पूछना चाहिए। तो हम 100 की तरफ टेंडिंग करना चाहते हैं, फिर आप बोले कि एक्स का वैल्यू जीरो लेते हैं और जीरो से 100 की तरफ जाते हैं, आप कर सकते हैं बट लिमिट में नहीं चलता है ऐसा। चलो, तो एक्स टेंडिंग टू सी, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस एक्स प्लस टू, तो यहाँ से हो गया है माइनस सी प्लस टू। सो दिस वन इज एफ ऑफ सी, क्योंकि हम ऊपर लिख देते हैं कि एफ ऑफ सी क्या है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ इज कंटिन्यूअस फॉर सी लेस ग्रेटर देन जीरो। तो हमने क्या चेक कर लिया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर सी लेस देन जीरो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर सी ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस फॉर सी बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। और यही हमारे फंक्शन का डोमेन था, बराबर, यही हमारे फंक्शन का डोमेन था, एंड दैट्स व्हाई वी से एफ इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। इसका जो डोमेन है इसके ऊपर ये कंप्लीटली कंटिन्यूअस है, ओके। मीन्स कंटिन्यूटी, जैसा मैंने लास्ट में भी बोला था, कंटिन्यूटी डोमेन पे चेक होती है, ऐसा नहीं कि बाहर के पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक करने चले गए। Moving on next number 13, and number 13 is discuss the continuity of the function of the function f given by fx is equal to x, x greater than or equal to 0 and x square x less than 0।
चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो सबके लिए डिफाइंड है। इसका मतलब ये फंक्शन का डोमेन क्या होगा, आर। तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे ऑन आर। अब यहाँ पर वापस अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो वो कौन से पॉइंट में हो सकता है, जीरो पे। अगर जीरो पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है तो ये कभी कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि जीरो इसकी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो सबसे पहले हम नंबर सिलेक्ट करेंगे, लेट सी बी एनी रियल नंबर, क्योंकि इस बार तो जीरो भी इन अंदर आपके डोमेन में इंक्लूड हो चुका है। तो लेट सी बी एनी रियल नंबर। तो ये जो आप लाइन लिखते हैं तब ध्यान रखना कि आप सी क्या लिखते हैं, डोमेन देख के लिखना है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे केस वन, मान लो कि सी ग्रेटर देन जीरो है। सेकेंड केस सी लेस देन जीरो, एंड थर्ड केस इज एट जीरो। तो c ग्रेटर देन जीरो, अगर c ग्रेटर देन जीरो है तो f ऑफ c क्या होगा, तो फॉर ग्रेटर देन जीरो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा c। अब लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x लिमिट x टेंस टू c। अब x c की तरफ टेंडिंग कर रहा है, c खुद पॉजिटिव है, तो आपका एफ एक्स क्या हो जाएगा, x, एंड दैट्स व्हाई इट इज c। तो यहाँ से आपको मिल चुका है लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स is equal to c, c मतलब कि f of c, and therefore f is continuous for c greater than 0। अब c लेस देन जीरो, तो अगर c लेस देन जीरो है तो f of c क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। और ये केस में लिमिट x टेंस टू c f of x तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c। अब f of x, तो f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर, बराबर, क्योंकि c लेस देन जीरो है, आपका जो नंबर है वो c की तरफ टेंडिंग कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। लिमिट फाइंड करेंगे तो ये c स्क्वायर, तो यहाँ से मिल चुका है आपको वापस लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर c लेस देन जीरो। अब आते हैं c इक्वल टू जीरो, तो c लेस देन जीरो, c ग्रेटर देन जीरो, c इक्वल टू जीरो, मतलब लेफ्ट से लेस देन जीरो के लिए अलग डेफिनेशन, ग्रेटर देन जीरो के लिए अलग डेफिनेशन। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे x टेंस टू जीरो माइनस f ऑफ x, दैट इज लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, जीरो माइनस मीन्स आप जीरो की तरफ टेंडिंग करेंगे लेफ्ट साइड से, दैट इज x इज लेस देन जीरो, जीरो से समथिंग माइनस, थोड़ा सा कुछ कम, तो x लेस देन जीरो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर आपको आंसर मिल जाएगा जीरो, है ना। इसके बाद फाइंड करते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब राइट हैंड से टेंडिंग करना है, तो जीरो प्लस मीन्स जीरो से कुछ ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, तो जीरो प्लस, जीरो प्लस, तो इस टाइम फॉर्मूला होगी x, यहाँ पर भी आंसर जीरो, ये दोनों सेम है, तो फिर हमको आगे चलना चाहिए एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो, बिकॉज x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए x है आपका आंसर, तो यहाँ पर जीरो, ये तीनों सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, therefore f is continuous एट एक्स इक्वल टू जीरो, बराबर। यहाँ पर हम सिर्फ एट जीरो चेक कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर लिखा एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर सी ग्रेटर देन जीरो, फॉर सी लेस देन जीरो, फॉर सी इक्वल टू जीरो, यहाँ पर सी लिख देते हैं, फॉर सी इक्वल टू जीरो, एंड देयरफॉर वी कैन से एफ इज कंटिन्यूअस फॉर सी बिलोंग्स टू आर, हर एक रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओके।
नाउ थोड़ा इसका ग्राफ देखते हैं, बिकॉज हर एक में ग्राफ से डिस्कस करना बेटर है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम कुछ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी दोनों में ग्राफ हेल्प करता है, बट मेरा ड्राइंग इतना बेटर नहीं है, तो मैं थोड़ा ग्राफ कम यूज कर रहा हूँ। चलो x लेस देन 0 के लिए क्या है, ये एक्स स्क्वायर। तो आपके सभी जो नेगेटिव नंबर्स है इसके लिए एक्स स्क्वायर है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम जानते हैं, पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, बट ये जो है वो x लेस देन 0 के लिए है, बराबर, सिर्फ इतने के लिए। और x इक्वल टू 0 इट इज एग्जैक्टली 0 0, and for x greater than equal to 0 it is x greater than 0 के लिए ये एक लाइन है, ये है y इक्वल टू x, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी एक्चुअली स्ट्रेट होना चाहिए, बट ये मेरा कमाल है, थोड़ा आगे पीछे लाइन करना। तो देखो ये जो ग्राफ है वो आपको ये बता रहा है कि आपने कहीं पर भी पेन उठाया नहीं। अब ऐसा मत बोलना कि आपने पेन उठाया था, इधर से इधर आए थे, फिर आपने इधर पेन उठाया था। अरे भाई ऐसे अगर हम कंटिन्यूअस ड्रॉ करते हैं ना, ये कहीं पर ब्रेक नहीं है ग्राफ में। ओके, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट इसलिए मैंने ड्रॉ किया क्योंकि हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। और कहीं पर भी आपके फंक्शन में एंगल बनता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 पे एंगल बना है, आप स्मूथली आ रहे थे और फिर अचानक से ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो यहाँ पर एक एंगल बन चुका है। इसका मतलब ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये है ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम कि देखो कंटिन्यूटी तो हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी भी हो गया। अब हमें ये पता ही नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, बट कम से कम ग्राफ ने ये तो दिखा दिया कि अगर आप कहीं पर से कुछ एंगल टाइप बनाएंगे तो वो उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट।